हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिशियन टूल्स। दोनों चैप्टर खत्म हो गया। कृपया जो भाई अभी तक दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं, कृपया टेक्निकल मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आज हम लोग 3 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल, यानी विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, एक लाइन में लिखना है कि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स या आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। ये तो आपका एक लैंग्वेज हो गया, डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी चालक पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना जी, इस वाले सिरा पर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे, यानी प्रवाह करा के लाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत। ठीक है, अब देखिए जी, विद्युत एक प्रकार के ऊर्जा है। इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरण को परिचालित करने के लिए किया जाता है। जैसे में हमारा बल्ब हो गया, जो हमको प्रकाश के रूप में ऊर्जा देता है और उसके साथ साथ हल्का सा हीट भी उत्पन्न करता है। और हीटर हो गया, हीटर क्या करता है कि हमको हीट देता है। मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। और भी अनेक तरह के एग्जाम्पल होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत से करते हैं। विद्युत को हम लोग ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल उसका उत्पन्न प्रभाव से क्या किया जाता है कि अनुभव किया जाता है। ठीक है, विद्युत जो हमारा होता है यह 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्टैटिक विद्युत, यानी स्थिर विद्युत, और दूसरा का होता है डायनेमिक विद्युत, यानी चलने वाला विद्युत। बात समझ में आया ना जी। अब देखिए, फर्स्ट नंबर में हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बोर्ड पर कुछ देखते हैं, समझते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर में एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए है और एग्जाम्पल बी है। तो पहले हम लोग ए के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद बी के बारे में समझेंगे। इस पर हम कहा कि एक चमड़ा का टुकड़ा लिए हैं और उस पर अंबर का एगो छड़ लिए हैं। ठीक है, जब चमड़ा के टुकड़ा पर अंबर का छड़ को हम ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा कि चमड़ा का जो टुकड़ा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा कि एम्बर के छड़ में चला जाएगा। ठीक है, जब एम्बर के छड़ में चला जाएगा तो ये चमड़ा क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जब त्याग करेगा तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और ये एम्बर का जो छड़ होता है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगा। क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ये ग्रहण करेगा, तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक विद्युत। अब आइए बी नंबर में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं कि एक रेशमी का कपड़ा लिए हैं और 2 नंबर कांच के छड़ लिए हैं। ठीक है, इसमें दिखाया गया है 2 नंबर फिगर में
कि कांच के जो छड़ होता है उसमें फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांच के छड़ में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, कुछ रेशम के कपड़ा को दे दिया, कहा कि भाई तुम अपना ले लो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब ये कांच के छड़ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़ा को दे देगा, उस अवस्था में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। कौन? कांच का छड़ ये इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देगा तो उस अवस्था में पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और ये चमड़ा का जो रेशमी का जो कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगा। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगा उस अवस्था में क्या होगा, ये हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, यानी रेशम के कपड़ा पर ये आपका कांच के छड़ को कुछ बार आप रगड़िएगा, उस अवस्था में क्या होगा कि आवेश उसके अंदर एक दूसरे के अंदर आ जाता है। देखिएगा जी, हम लोग बचपन जब थे तब पढ़ रहे थे तो क्या करते थे कि बाल में कलम को रगड़ते थे ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही बाल को कलम पर रगड़ते थे, ठीक है, या कलम पर बाल को रगड़ते थे या बाल पर कलम को रगड़ते थे ऐसे, तो उस अवस्था में क्या होता था कि इस कलम में कुछ चार्ज आ जाते थे। अब इस चार्ज से हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा पन्ना फाड़ कर उसको सटाते थे तो चिपकने लगता था। ठीक है, तो इसी को बोलते थे स्टैटिक विद्युत। स्टैटिक विद्युत जब दोनों चार्ज हो जाते हैं और दोनों बिना लोड के आपस में जब मिलते हैं ना, तो उस अवस्था में क्या होता है कि एक दूसरे ये चार्ज समान होने के कारण क्या होता है कि चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक विद्युत का यूज हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर नहीं कर सकते हैं, वो स्थिर ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आज के डेट में इसका प्रचलन खत्म हो गया। देखिए स्टैटिक विद्युत का फिगर आप लोगों का दिखाई दे रहा है, स्टैटिक विद्युत का फिगर। अब आइए बी नंबर में जो है हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा सा, डायनेमिक विद्युत के बारे में कि चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से इंड्यूज ईएमएफ को चल विद्युत कहते हैं। ठीक है, इसको किसी चालक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, देखिए 2 नंबर में डायनेमिक जो विद्युत है वैसा विद्युत जिसको किसी कंडक्टर के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चल विद्युत। जैसे मान लीजिए कि बरौनी में बिजली पैदा होता है, हम लोग क्या होता है अलग अलग शहर में हम लोग को बिजली मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग चल विद्युत कहते हैं, यानी डायनेमिक विद्युत कहते हैं। डायनेमिक विद्युत को अनेक तरह से क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। जैसे में कि
तापीय विधि द्वारा, ठीक है, प्रकाशीय विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा। तो आइए हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं कि एक नंबर में जो है हमारा ए नंबर में प्रकाशीय विधि द्वारा, ठीक है। देखिए प्रकाशीय विधि द्वारा हम लोग कैसे डायनेमिक विद्युत पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोलर प्लेट जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग कि सूर्य की रोशनी में हम लोग रख देते हैं। तो उस अवस्था में जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब सोलर प्लेट पर पड़ता है तो उसके अंदर सिलिकॉन स्टील लगे हुए होते हैं। सिलिकॉन स्टील पत्ती यानी अर्धचालक, वो अर्धचालक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिससे क्या होता है, हमको विद्युत धारा मिलता है। अब उस विद्युत धारा को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के माध्यम से बैटरी तक लाते हैं और बैटरी में उसको क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं। और एकत्र करके हम लोग क्या करते हैं कि यूज में लेते हैं, यानी अनेक तरह के इलेक्ट्रिकल उपकरण चलाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय विद्युत। तापीय विधि द्वारा, यानी तापीय विधि द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनेमिक विद्युत का उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है थर्मोकपल विधि द्वारा होता है। अब देखिए थर्मोकपल तापीय विद्युत कैसे होता है, आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दो गो पदार्थ के चालक ले लीजिए जी, ठीक है। एगो ले लीजिए कच्ची का, ये मान लीजिए कि एल्युमिनियम का है, और दूसर का एगो और चालक ले लीजिए, ये हमारा कॉपर का है। और दोनों का जंक्शन पॉइंट है ना, इसको दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिएगा तो पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट को क्या कीजिए, हीट कीजिए। हीट कीजिए, जैसे ही आप हीट कीजिएगा, हीट कीजिएगा, उस अवस्था में क्या होगा कि इस एल्युमिनियम का ई सिरा है और कॉपर का ई सिरा है, यहाँ पर कुछ आपको चार्ज मिलेगा, यानी विद्युत आवेश मिलेगा, विद्युत धारा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि थर्मोकपल विधि द्वारा क्या करते हैं, हम लोग को डायनेमिक विद्युत का उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर जो हमारा है सी नंबर में चुंबकीय विधि द्वारा, ठीक है। चुंबकीय विधि द्वारा देखिए चुंबकीय विधि द्वारा में होता क्या है कि एगो मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं, और उस मैग्नेट को क्या करते हैं, जैसे आप लोग हम फिगर में बता रहे हैं। देखिए हाई मान लीजिए कि वो मैग्नेट है, इसका पोल एन पोल इधर है, एस पोल इधर है। एगो और दूसरा मैग्नेट इधर लेते हैं, इसका एस पोल इधर है और एन पोल इधर है, ठीक है। अभी देखिए हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं वो एन से एस की ओर चलता है, ठीक है। हाई से चलेगा, हाई से चलेगा, हाई से चलेगा। इसमें भी एन से एस की ओर चलेगा, हाई से, हाई से, हाई से, हाई से। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ जितना ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी कंडक्टर को रखिएगा और रख के घुमाइएगा तो इस कंडक्टर में क्या होगा कि विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ये नियम क्या दिया था, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक जो थे, यह नियम दिए थे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखकर या चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए या उस कंडक्टर को घुमाया जाए तो हमेशा कंडक्टर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को रख देते हैं। अब या तो आप इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दीजिए जी, या आप इस कंडक्टर को घुमा दीजिए। इस कंडक्टर में हमेशा क्या होगा कि विद्युत धारा इंड्यूज होगा, इंड्यूज होगा, यानी विद्युत धारा चलेगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ईएमएफ
उत्पन्न होगा। जब ईएमएफ का उत्पत्ति हो जाएगा उस अवस्था में जरूरी है कि वहाँ पर विद्युत धारा चलबे करेगा। तो चुंबकीय विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे विद्युत धारा का उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर में, डी नंबर में रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, देखिए जी, रासायनिक क्रिया क्या होता है। जैसे में आपका बैटरी जो होता है या जो सेल होता है वो विद्युत धारा के रासायनिक क्रिया के द्वारा ही क्या करता है, हम लोग को विद्युत वाहक बल देता है, जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं किसी टॉर्च को जलाने में, या रिमोट का बैटरी जो होता है, या 12 वोल्ट का जो बड़ा सा बैटरी होता है, वो रासायनिक क्रिया के द्वारा ही विद्युत वाहक बल पैदा करता है। रासायनिक क्रिया का थोड़ा सा मेथड आपको हम बता रहे हैं, देखिए कैसे काम करता है। एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर हमेशा जो होता है अचालक पदार्थ का होता है, यानी चीनी मिट्टी का हो जाता है या अचालक पदार्थ। ठीक है, अचालक पदार्थ लिख लीजिएगा, चीनी मिट्टी लिख दीजिए, चीनी मिट्टी का। ठीक है, अब इस कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कुछ लेते हैं। जैसे में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग H2SO4 ले लिए, और इसमें क्या करते हैं कि 2 गो प्लेट डाल देते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, एगो प्लेट जो डालते हैं, मान लीजिए कि कार्बन का है तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, और ये वाला जिंक का है Zn तो ये निगेटिव प्लेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या किया जाता है कि जैसे ही यहाँ पर कोई बल्ब लगाइएगा लोड के रूप में, तो उस अवस्था में इस H2SO4 के अंदर आयंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस। इसमें जो आयंस होते हैं 2 आयन होता है, एगो पॉजिटिव आयन होता है, एगो निगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव जो आयंस होता है वो निगेटिव प्लेट पर चला जाता है, और निगेटिव जो आयंस होता है वो पॉजिटिव प्लेट पर चला जाता है। और उस अवस्था में क्या होता है कि लोड जब यहाँ पर लग जाता है तो यही जो आयन पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट पर एकत्रित हुआ रहता है, यही आयन क्या होता है कि इस बल्ब के माध्यम से प्रवाह होने लगता है। तो बल्ब को हमको क्या मिलता है, विद्युत धारा मिलता है, जिसके कारण हमारा बल्ब क्या होता है, चमकने लगता है, यानी बल्ब प्रकाश देने लगता है। तो रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग ऐसे विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, और विद्युत वाहक बल जैसे ही पैदा होता है उस अवस्था में उस सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह ऑटोमेटिक होने लगता है। अगर विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसा विद्युत जिसका प्रवाह किसी कंडक्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जा सकता है उसको हम लोग डायनेमिक विद्युत बोलते हैं। ठीक है, अब डायनेमिक विद्युत अनेक तरह से उत्पत्ति किया जा सकता है। आप लोगों को बता दिए कि प्रकाशीय विद्युत द्वारा कैसे डायनेमिक विद्युत को पैदा करते हैं, जैसे सोलर सिस्टम जो होता है प्रकाशीय विद्युत से पैदा होता है। तापीय विधि बता दिए कि 2 गो पदार्थ का चालक लीजिए और दोनों को एक साथ ट्विस्ट कर दीजिए, और जैसे ही वहाँ ट्विस्ट कीजिएगा तो उसको ट्विस्ट करके उसको हीट देना चालू कीजिएगा तो दोनों कंडक्टर के एंड पॉइंट पर क्या होगा, विद्युत धारा आपको अवश्य कुछ न कुछ मिलेगा। अब 3 नंबर में हमारा होता है चुंबकीय विधि द्वारा। तो चुंबकीय विधि द्वारा आपको बता दिए कि माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किए थे कि चुंबकीय विधि द्वारा विद्युत वाहक बल को पैदा किए थे। इसमें क्या करना है कि 2 गो चुंबक लेना है और उस चुंबक के बीच में क्या करना है कि कंडक्टर रख देना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कंडक्टरों को रख दीजिएगा। अब आप चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए या कंडक्टर को घुमाइए, उस अवस्था में कंडक्टर में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ठीक है, 2 नंबर में हमारा है रासायनिक क्रिया विधि द्वारा। तो इसमें बता दिए कंटेनर लेना है, उसमें कोई सा भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, H2SO4 है या कॉपर सल्फेट है, कुछ भी ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए 2 गो प्लेट डाल दीजिए। प्लेट डाल कर क्या कीजिएगा कि छोड़िएगा, उस अवस्था में यहाँ पर लोड जोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं, बल्ब भी जोड़ सकते हैं। जोड़ जैसे ही जोड़िएगा उस अवस्था में जितना ही निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट पर आयंस एकत्रित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह शुरू कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, डायनेमिक विद्युत मिलने लगता है।
जैसे कि आप लोग को डायनेमिक विद्युत का फिगर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जितना भी पढ़ा रहे हैं सबको नोट्स बनाते जाइएगा। और इससे ज़्यादा सिलेबस आपका ALP का है ये नहीं है, चाहे कौन टेक्निकल संबंधित एग्जाम है, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है। और घर पर जाकर इसको अस्थिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।